हाय दोस्तों, वेलकम टू ये चैनल टेक्नोफाइल फिरदौस। तो मैंने सोचा कि चलें आज फिर से कोई नया वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के लिए स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन बना के दिखाता हूँ कि स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन आप किस तरह से अपने मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से CRUD एप्लीकेशन आप रन कर सकते हैं। तो देखिए, आप इस रेपोजिटरी में जाएंगे जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें जाकर के आपको सारा स्टेप मिल जाएगा कि किस तरह से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग CRUD ऑपरेशन हम लोग रन कर सकते हैं। तो आज पहला वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन आप किस तरह से आप उसको रन करने के लिए अपने मशीन में आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जावा प्रोजेक्ट्स में, जो मैं जानता हूँ कि इसका डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना सारा। तो इसकी डिपेंडेंसी क्या है? डिपेंडेंसी आप कह सकते हैं कि मेरे मशीन में जावा होना चाहिए। स्प्रिंग बोट के लिए जावा 8+ चाहिए। तो अभी 17.21 चल रहा है, मेरे मशीन में जावा 15 था, तो मैंने जावा 15 इंस्टॉल किया, यूज़ किया है। तो आप भी आइदर जावा 15 या जो जावा 21 भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। 1721 रिकमेंडेड है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको यूज़ लगता है कोई भी IDE। तो स्प्रिंग बूट के लिए आपको STS चाहिए, तो कोई भी IDE जो STS को सपोर्ट करे। मैंने VS कोड यूज़ किया है, आप VS कोड यूज़ कर सकते हैं। जनरली आपको कहा जाता है कि STS यूज़ करें या फिर इंटेलिजेंस या एक्लिप्स, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सिंस जावा मैंने जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से हूँ, मैं STS में काम करता हूँ, तो मैंने इसका एक फॉर्मुलेशन निकाल लिया कि किस तरह से मैं STS को यूज़ कर सकता हूँ। और मैंने STS के थ्रू ही मैंने अपनी एप्लीकेशन को पूरे सेटअप करके मैंने रन किया है। तो मैं आपको ये आगे बताऊंगा कि कैसे करके कर सकते हैं जब मैं प्रोजेक्ट सेटअप्स दिखाऊंगा आपको। तो आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हैं। देन आपके लिए MySQL चाहिए। MySQL आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और मैंने इस एप्लीकेशन के लिए MySQL 8.0.3 यूज़ किया है, तो आप उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सारा इंस्टॉलेशन स्टेप मैं नीचे बता दूंगा। उसके बाद आपको चाहिए स्प्रिंग बूट। जब आप बनाएंगे तो आपको ये 3 डिपेंडेंसी आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है, फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट्स के लिए। और मैवन, तो ये सारा चीज़ आप अपनी मशीन में इंस्टॉल करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ये सारा चीज़ को इंस्टॉल करेंगे। तो पहला चीज़ है आपका जावा, किस तरह से आप इंस्टॉल करेंगे। तो जावा के लिए इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करें, मैंने 15 यूज़ किया है, तो आप इस लिंक में चले जाएँ, ओपन करें। देखिए, मैं ओपन करता हूँ। इस लिंक में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा विंडोज 16 इंस्टॉलर का, इसे आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लें, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपको अपने मशीन में जाना है। ये जनरली ये तो डाउनलोड सेक्शन में मेरा होता है, तो आपका पाथ भी डाउनलोड में होना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ से आपसे देख सकते हैं। और इसे आप डबल क्लिक करके, यहाँ पे आप डबल क्लिक करके आप इसे रन करके अपने मशीन में इंस्टॉल कर ले। मेरा फ़िलहाल किया हुआ है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। आप इसे इंस्टॉल कर लें। तो पहला स्टेप ये हो गया कि आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। दूसरा स्टेप क्या है, जब ये आपका इंस्टॉल हो जाए तो आप अपना जावा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आप अपना सेट कर लें। कैसे सेट करेंगे ये, इसके लिए आपको जाना होगा इन्वायरमेंट में, ठीक है। यहाँ आप जाएं, टाइप करें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इसे आप एडिट कर लें। अब ओपन करेंगे, आपका कुछ इस तरह का आएगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाएं, और देखिए मैंने दो जगह किया है जावा होम। तो जनरली आप ये सिस्टम वेरिएबल्स में ही कर देंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो आप सिस्टम वेरिएबल्स में जाएं, मेरा किया हुआ है। अगर आपका नहीं मिले, जावा होम आपका सेटअप नहीं किया हो, और एक चीज़ है, जब भी आपका ये इंस्टॉल हो जाए जावा, तो एक बार चेक कर ले कि मेरा जावा इंस्टॉल सही से हुआ है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, सी में जाएंगे, आप प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ आपका जो भी आपका डिपेंडेंसी आपने इंस्टॉल किया, जो भी आपने लाइब्रेरीज इंस्टॉल किया है, वो सारा आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये देखिए जावा में मिल जाएगा, और जावा का आपका ये JDK 15 करके आपका प्रोजेक्ट्स बन जाएगा। ये फोल्डर बन जाएगा। ये फोल्डर बन गया माने कि आपका जावा सही से इंस्टॉल हुआ है। अब आपको मशीन को बताना है कि आपका अगर कोई जावा प्रोजेक्ट्स हो तो आप किस तरह, कहाँ से आपको प्रोजेक्ट से का डिटेल्स उठाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे, या मैं बिन तक चला जाता हूँ, बिन तक चले जाएंगे। आपका सी प्रोग्राम फाइल्स जावा के अंदर JDK पिन तक चले जाएंगे,
और अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है, सॉरी बिन से पहले तक ही था, और इसमें आप न्यू क्रिएट करके आपका वेरिएबल नेम जावा ओके अंडरस्कोर होम देंगे, यही नाम देंगे, दूसरा नाम नहीं देंगे, ठीक है। होम कर देंगे जावा अंडरस्कोर होम, और वेरिएबल वैल्यू में वो पाथ मैंने बिन तक लिया था, बिन तक देने की ज़रूरत नहीं है। इसे करके आप जावा होम में ऐड कर देंगे, राइट। पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद एक और स्टेप दे देंगे, ये पाथ में आप ये इस तरह से दे देंगे, ठीक है, उसमें बिन तक देंगे। आप चाहे डायरेक्टली यहाँ पर भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। इसमें सेट कैसे करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पर ये परसेंटेज जावा होम परसेंटेज बैकस्लैश बिन तक ये ऐड कर देंगे। ये दोनों जब आपका ऐड हो जाएगा तो आपका ये ठीक हो गया, इन्वायरमेंट आपका सेट हो गया, ठीक है। अब मैं चेक कैसे करूँ कि मेरा इन्वायरमेंट सेट हो गया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप टर्मिनल में जाएंगे, आपने जावा वर्जन चेक कर लेंगे और सारा चीज़ चेक कर लेंगे। मैं नीचे बताऊंगा किस तरह से। यार चलते हैं, आपने जावा तो आपने इंस्टॉल कर लिया, आप चेक कैसे करेंगे कि मेरा पाथ उत सब चेक हुआ है कि नहीं। उसके लिए आप जावा इस तरह से वर्जन दे देंगे, ठीक है। आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, टर्मिनल ओपन किया, या आप यहाँ पे जावा का वर्जन चेक कर लें कि ठीक है, मेरे जावा वर्जन जो चेक है कि नहीं। और आपका जो जावा होम है, ये जो जावा होम है, आपने जो वेरिएबल सेट किया एनवायरनमेंट में, वो सेट हुआ है कि नहीं। और जो आपका जो वेरिएबल जो जावा जो ले रहा वर्जन, वही वर्जन के साथ सही से सेटअप हुआ है कि नहीं। 99% केस में जब आपका जावा प्रोग्राम्स होता है, प्रोग्रामिंग होता है, तो ये सेटअप्स ही सबसे बड़ा हेडल्स होता है, जिसके वजह से इंसान जावा ठीक से समझ नहीं पाता। तो पहला ये स्टेप है आपका जावा इंस्टॉल करने का। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ईजिली समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें कि बताएं कि अच्छा क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कोई इशू आता है तो इशू दें। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैंने भी फेस किया है तो इसे आपको रिजॉल्व करने का, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे कि अपनी मशीन में मैवन को भी सेटअप कर लेंगे। सिंस हम लोग जब स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम लोग मैवन बेस एप्लीकेशन बनाएंगे, तो मैं मैवन इंस्टॉल कर लें। तो मैंने इस एप्लीकेशन में 3.9.6 मैवन का वर्जन इंस्टॉल किया था। तो आप इस यूआरएल में जाएं, मैंने डायरेक्टली उसका पूरा लिंक दे दिया है। यहाँ से आप मैवन को आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ओके, ये जिप फाइल को आप इंस्टॉल कर लें, सोर्स फाइल को। ओके, तो ये मैवन मेरा इंस्टॉल हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जब ये डाउनलोड होगा तो आप देखेंगे कि आपके डाउनलोड फोल्डर में ये एक मेवन का जिप फाइल इंस्टॉल होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने बहुत दिन पहले मैंने किया था, देखते हैं है कि नहीं। अच्छा, इसे मैंने उठा के यहाँ डाल दिया था, ठीक है। वो एक जिप फाइल आपका इंस्टॉल होगा, उसे आप अनजिप कर लें और जहाँ पे आपको कोई पोजीशन में आप रख दें, किसी फोल्डर्स में आप रख दें। जैसे मैंने क्या किया, मुझे वो उसके बाद जब डाउनलोड हुआ तो मैंने यहाँ से गया और मैंने डेवलपमेंट में शायद मैवन में रख लिया, एक फ़ोल्डर बना दिया कि इसे मैं डिलीट नहीं करूँगा, और इसके अंदर एक मैवन करके प्रोजेक्ट आ गया। मैं पाथ में देख लूँगा, पाथ से मेरे दिख जाएगा, ठीक है। तो वो कर लें। अब उसके बाद क्या होगा, मैं कहाँ था, इस जगह था। अच्छा, इसी में मैंने मेवन को ओपन कर दिया, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा, समझ में। ओके, तो उसके बाद आप लोग मेवन्स को भी इंस्टॉल कर लें, और सेम केस जैसा आपने जावा के लिए आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप किया था, इस तरह से आप लोग मेवन के लिए भी इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप कर लेंगे। अच्छा, मेरा ये अपाची मेवन करके था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसलिए मेवन करके मैं खोज रहा था तो नहीं मिल रहा था नीम के हिसाब से। ये देखिए, ये अपाची मेवन का ये फाइल बन गया बिन, और इसे मैं लेकर के यहाँ पर डाल दिया। अब यही पोजीशन जो होता है, बिन का पोजीशन जो होता है, यहाँ तक मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो आप डाउनलोड से आप इसको हटा दें। डाउनलोड्स में अगर मैं आपको फिर से दिखाऊँ तो वो डाउनलोड कैसे हुआ था,
APAC ये रहा, ठीक है। ये डाउनलोड का जिप हुआ था, इसे अनजिप कर करके आप एक जगह अच्छे से रख लें। ओके, यहाँ तक हमको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फिर से इन्वायरमेंट वेरिएबल में गया और यहाँ पर मैंने मेवन का इस यूज़र के लिए मैंने पाथ दे दिया। आप इस जगह की जगह आप नीचे भी दे सकते थे, कोई बात नहीं, नीचे देने से सबके लिए हो जाएगा। तो आप जनरली नीचे ही देना सिस्टम वेरिएबल्स में ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सेम काम किया। मैंने वो आपको बताया कि मैंने बिन तक कॉपी किया था, फिर से मैं दिखा दूँ तो जो इसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया डाउनलोड कर करके, इसे मैंने अपने इस फोल्डर्स में ले आकर के रख दिया। आप भी किसी एक सेफ फोल्डर में रख दें जहाँ पर आपका डेवलपमेंट वर्क करता है, ताकि बाद में अगर डिलीट करें तो वो आपका हमेशा रहे, ठीक है। तो ये अपाची मेवन, ओके, यहाँ तक मैंने ये तो एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ तक गया, इसके अंदर पेन तक गया और ये पाथ को मैंने अच्छे से कॉपी कर करके डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेटअप कर दिया। अच्छा, मेरा मेवन के जगह मैंने M2 होम भी कर दिया, क्योंकि मेरा कुछ पीछे प्रॉब्लम दिया था। तो अगर आपका मेवन के बाद अगर आपका नहीं चलता है तो M2 होम भी देता है। और सेम थिंग, आपका सारा सेटअप्स हो गया है। तो सेम थिंग, आपको अगर चेक करना रहा कि आपका मेवन ठीक से चल रहा है कि नहीं, तो आप इस तरह से आप इको मेवन होम कर करके चेक कर लें कि मेरा मेवन आपका सही से पाथ धर रहा है कि नहीं। अगर इसमें से कोई भी अगर एक कमांड अगर नहीं चलता है, जावा होम, मेवन होम, तो आपका बाद में बिल्ड बनाने में काफ़ी दिक्कत होगा, ठीक है। तो मेरे मशीन में मेवन भी इंस्टॉल हो गया। अब क्या करूँगा, थर्ड स्टेप, जैसा मैंने पहले बताया है कि मेरे एप्लीकेशन में MySQL में यूज़ करने वाला था, तो इसलिए मैंने क्या किया, MySQL वर्कबेंच को मैंने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉलेशन के लिए ये मैंने लिंक दे दिया हूँ डायरेक्टली इस लिंक पे खोलिए, आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 08.0.36 मैंने यही लेटेस्ट वर्जन का यूज़ किया है, इसे आप ये डाउनलोड करके आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपके मशीन में इस तरह का आपको इसका विंडो इंस्टॉलर मिल जाएगा। इसे आप डबल क्लिक करें और उसके बाद क्या करें, यहाँ जो मैंने जो आपको जो ये जो स्टेप बताया गया है इस URL में, सिंपल इस स्टेप को आप धीरे धीरे करके फॉलो करें, तो आपका आराम से सही से वर्कबेंच आपका सेटअप हो जाएगा। मैंने भी जब डाउनलोड किया था तो कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए जब मैंने फॉलो किया तो मेरा वो प्रॉब्लम था कि मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल सही से मैंने सेटअप नहीं किया था, ठीक है। तो पाथ सेटअप नहीं किया था। देखिए यहाँ जैसे स्टेप दिया गया है, ये स्टेप को फॉलो करें, यहाँ से वर्कबेंच में जाए। आप मेरे जब आप हिट करेंगे तो आप स्टेप में आ जाएंगे, ठीक है। इस स्टेप से आप इंस्टॉल करें, ये क्लिक करें, कस्टम में जाए। कस्टम में जाने के बाद ये तीनों चीज़ को इंस्टॉल करें, सर्वर, वर्कबेंच और शेल, क्योंकि यूज़ होता है। और इस तरह से तीनों का ऑप्शन आएगा, एग्जीक्यूट करें, ठीक है। ये आपका 10 से 12 मिनट लेगा। ये सारा स्टेप को धीरे धीरे जिस तरह से स्टेप दिया गया है, सिंपल उस तरह से स्टेप यूज़ करें। और यहाँ पर आप पासवर्ड जब लिखेंगे, यहाँ एक पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। ये जब ऑप्शन आएगा स्क्रीन में आएगा, तो ये आपका मेन आपका रूट का पासवर्ड होगा। इसे आप कहीं याद कर लें, ताकि आप जब लॉगिन करें तो एज एन एडमिन आपको पूरा एक्सेस मिल जाए। तो इस तरह से आप अपना ये क्रिएट कर लें, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये सारा क्रिएट होने के बाद, ये ग्रांट एक्सेस देने के बाद, आप लोग का सारा जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन अगेन आपको वो स्टेप करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने मेवन का अपना ये इंस्टॉल किया था, इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ दिया था जावा का, उस तरह से हमको MySQL का भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप MySQL में वर्कबेंच को आप ओपन कर लें तो आपको ओपन हो जाएगा। इट्स मीन कि आपका कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अब सेम थिंग, आपको इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल अब सेटअप करना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए सी प्रोग्राम फाइल्स के बाद MySQL में जाएँ। MySQL के बाद ये आपका MySQL जो सर्वर है इसका बिन में जाएंगे। याद रखिए, वर्कबेंच नहीं, सर्वर का बिन में जाएंगे। सर्वर, ये बिन तक का पाथ को आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर सेम थिंग, इन्वायरमेंट क्लिक करें, इन्वायरमेंट वेरिएबल को ओपन करें, यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाएं और ये पाथ में क्लिक करके, पाथ में डबल क्लिक कर करके इसे आप नया से
ऐड कर दें अगर न्यू से, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, मेरा भी यही किया हुआ है। मेरे पाथ में जाने के बाद ये डबल क्लिक करने से ये देखिए ये MySQL का सर्वर का पिन यहाँ पे पाथ सेटअप हुआ, ठीक है। तो ये सेटअप करने के बाद आप शेल का भी आप सिमिलरली शेल का भी आप बिन करके आप कर सकते हैं, लेकिन शेल का मेरा ज़रूरत नहीं पड़ता, मैं कुछ और यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए शेल का उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप शेल का भी इस तरह से पाथ दे दें ताकि आपका शेल से भी आप कोडिंग कर पाए। ये सारा चीज़ करने के बाद ओके करें। ओके करने के बाद आप वर्क बेंच में अपना पासवर्ड दे करके आप ओपन कर लें और उसमें आप एक डेटाबेस भी क्रिएट कर लें, ठीक है। डेटाबेस भी अपना क्रिएट कर लें और ये इस तरह से आपका MySQL सही से सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम अगर है तो प्लीज़ कमेंट करें। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, आपका जावा मशीन में सेटअप हो गया अच्छे से, आपका मैवन अच्छे से सेटअप हो गया, आपका MySQL अच्छे से सेटअप हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने VS कोड से ही इंस्टॉल किया, VS कोड में ही सब चीज़ किया। क्यों किया, क्योंकि मैं VS कोड पे कोडिंग कर रहा हूँ और मैं अलग अलग आईडी हेल्पफुल होता है, बट मैंने सोचा कि VS कोड से ही करके देखो कि होता है कि नहीं। लकली फॉर मी मेरे पास सारा चीज़ हो गया। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप अपने अपने इसमें कोड में ये VS कोड डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये VS कोड को डाउनलोड कर लें। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो अब VS कोड क्या है, बहुत ही पॉपुलर हो गया है। इसमें सारा चीज़ का आपको एक्सटेंशन मिल जाता है, तो आपको जो यूज़ करना है वो सारा चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो VS कोड आप अपने मशीन में इंस्टॉल करें जैसे मैंने इंस्टॉल किया, और उसके बाद ये जो एक्सटेंशन पॉइंट है इसमें आप क्लिक करें, क्योंकि आपको स्प्रिंग बूट यूज़ करना है। VS कोड जनरली जावास्क्रिप्ट या ये सब के लिए बना था, लेकिन आपको जावा प्रोग्रामिंग के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 चीज़ को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या, स्प्रिंग बूट टूल। तो चलो ये कॉपी करें, कॉपी क्या करें, अगर मैं यहीं पे जाके स्प्रिंग बूट करके टाइप करूँगा मुझे वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्प्रिंग बूट टूल SPRING स्प्रिंग, ये देखिए आ गया था SPRING स्प्रिंग, हो रहा है, ये आ गया। ये देखिए स्प्रिंग बूट टूल, ठीक है, मेरे इसमें इंस्टॉल है। आप इसमें जब क्लिक करेंगे, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का। ये अनइंस्टॉल है क्योंकि मेरे इसमें इंस्टॉल है, तो आप इसको पहले इंस्टॉल कर लें। तो 3 चीज़ है, एक है स्प्रिंग बूट टूल, दूसरा है स्प्रिंग इनिशलाइज़र, इसे भी आप इंस्टॉल करें। तो मेरे इसमें इंस्टॉल है इसलिए वो ये ऑप्शन दे रहा है। थर्ड स्प्रिंग बूट डैशबोर्ड। ये तीनों अगर आप एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने VS कोड में, तो VS कोड में भी आप स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन आप इजीली यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अदर आईडी क्या है, VS कोड का खुद का अपना एक आईडी है, VS कोड या STS, उससे आप यूज़ करते हैं। इंटेलिज आप यूज़ कर सकते हैं और एक्लिप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हो गया। तो ये सारा चीज़ करने के बाद आप जस्ट एक बार आप चेक कर लें कि भाई आपका सब चीज़ चेक हुआ है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि कमांड लाइन से जावा वर्जन चेक कर ले, जावा होम चेक कर ले, मेविन चेक कर ले, और ये तीनों चीज़ और MySQL का पाथ देख ले सेटअप हुआ है कि नहीं। बस देन यू आर गुड टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट्स। आपको अगर प्रोजेक्ट बनाना रहा तो अगर आप स्टेज से बना रहे हैं, 3 तरह से आप लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एक होता है कि आपका वेब से डायरेक्टली वेब से आप प्रोजेक्ट बनाएं, उसे आप इंपोर्ट करें और उसको आप रन करें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारा चीज़ बताऊंगा। जस्ट आपको ये दिखा देता हूँ कि 3 तरह से कैसे कर सकते हैं। देखिए एक वेब में ये ऑप्शन आता है start.spring.io। तो आप यहाँ से भी आप जा करके आप अपना प्रोजेक्ट्स लैंग्वेज, ठीक है, स्प्रिंग बूट्स कौन सा वर्जन है, आपका क्या नाम होगा, प्रोजेक्ट्स का मेटा डेटा, जावा पैकेज क्या होगा, ये सारा चीज़ आप ऐड कर लें और डिपेंडेंसी आप ऐड कर लें। तो जनरली मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में 3 डिपेंडेंसी ऐड की थी। 3 डिपेंडेंसी डाला था। क्या डाला था, पहला डाला था ये स्प्रिंग वेब, दूसरा मैंने डाला था, उसके बाद देखिए ये स्प्रिंग आ गया वेब। दूसरा मैंने स्प्रिंग डेटा JPA जो डेटाबेस कनेक्शन जो हाइबरनेट का यूज़ करता है, और मैंने थर्ड यूज़ किया था MySQL ड्राइवर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आप MySQL ड्राइवर आपका MySQL JDBC भी है जो आपका कनेक्शंस के लिए काम में आता है। ये तीनों चीज़ हम लोग यूज़ कर लिया। ये देखिए ये तो आपका माने कि REST API के लिए आपका
गेट पोस्ट मेथड, ये आपका टॉमकैट आपका अपाची आपको डिफ़ॉल्ट में आपको दे देता है, जिससे आप चूज़ कर सकते हैं। ये स्प्रिंग डेटा जेपी आपको एसक्यूएल स्टोर माने कि एसक्यूएल के लिए आपको काम में लाता है यूजिंग हाइबरनेट। ओके, स्प्रिंग डेटा हाइबरनेट की वजह से, और ये जेडीबीसी हिटाइबर है। ये तीनों इंस्टॉल करके के आप जनरेट में कर लेंगे तो आपका एक प्रोजेक्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा जिप फाइल में, उसे आप अनजिप कर करके आपने कहीं भी प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको एसटीएस का बता रहा हूँ। ये मैंने तरीका यहाँ लिख दिया हूँ। वीएस कोड का बताता हूँ फिर एसटीएस में। तो इसके बाद उसे इंस्टॉल करने के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट पी। तो मैं अपना वीएस कोड में जाऊँगा। ओके, और मैं टाइप करें कंट्रोल शिफ्ट पी, पैलेट में जाऊँगा। कंट्रोल शिफ्ट पी, ये रहा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक आपका ऑप्शन दे देगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, मैं स्प्रिंग बूट इनिशलाइज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप स्प्रिंग बूट इनिशलाइज़र आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ सेव जो आपका जो यहाँ जो आपको वेब में जो आपका ऑप्शन दिया था अलग अलग करके, यहाँ वो ऑप्शन आपको चूज़ करने बोलेगा कि आपको स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ गया, वहाँ पे 3.2 था, ये 3.2 बाय डिफ़ॉल्ट इसमें भी सेलेक्टेड है, तो आप ये 3.2 सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन पूछेगा कि आपका जावा, कॉटलिन या ग्रूवी किस में आपको बनाना है, और ये एसटीएस का ही मैं दिखा दूंगा आपको कि किस तरह से यूज़ करना। ठीक है, इसे फिलहाल डाउनलोड करता तो जावा ये कर लेंगे। एंड देन आपका प्रोजेक्ट्स का नाम क्या होगा, ये com.ये एग्जाम्पल के जगह आपका जो प्रोजेक्ट्स नाम होगा, प्रोजेक्ट का नाम होगा वो कर लेना। मैं टेक्नोफाइल देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉल से स्टार्ट होगा। चलो भाई, ठीक है, इंटर मारेंगे तो आपको प्रोजेक्ट्स का ये जो मेन जो नाम होगा, पैकेज होगा, एक्सटेंशन होगा, वो होगा। ठीक है, तो मैं इसे फिरदौस लिख देता हूँ। ओके, और अगेन ये आपका जो स्प्रिंग बूट जो पैकेज बना रहा है, टाइप है किस तरह का पैकेज है, मैं जार बना रहा हूँ। स्प्रिंग बूट का वर्जन कौन सा, जावा का वर्जन कौन सा यूज़ करेगा ये, और यहाँ से ये आपका एक प्रोजेक्ट्स बना देगा। ठीक है, और देन द डिपेंडेंसी जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से आप जो डिपेंडेंसी ऐड कर रहे थे, तो ये देखिए सेम चीज़ ही हुआ। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर था, वहाँ पर भी वो सारे क्वेश्चन आंसर आपके आकर के आपको करना है, और आपका एक प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा, नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। सेम तरीका आपका एसटीएस में भी है कि आप एसटीएस में जाएंगे, फाइल न्यू देन वही स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट्स। ओके, और देन यहाँ पर भी आपका सेम तरह का आपका ये यूआई खुल जाएगा जो आपको वेब में दिखा था, और यहाँ पर भी आप सेम डिटेल्स आप भर देंगे, भर करके आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये तरीका था, और ये तरीका बनाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से आपको सारा चीज़ को रन करना है। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से हम लोग इसे करने के बाद किस तरह से हम लोग इसे रन कर सकते हैं। पर ये एक तरीका है जिससे आप अपना एप्लीकेशन आप लोग रन कर सकते हैं। और अगर आप लोग जस्ट टेस्ट करना चाह रहे हैं कि एप्लीकेशन कैसा रन करना है, अगर इसी स्प्रिंग बूट जेपीए डाला हुआ है, सॉरी माइस्क्यूएल ड्राइवर डाला हुआ, तो वो कनेक्शन के लिए बोलेगा। अगर कनेक्शन के लिए मांगता है तो ये आप इस तरह का कुछ दे सकते हैं डिटेल्स जो आपका कनेक्शन स्ट्रिंग में है। ठीक है, ये आपका ये माइस्क्यूएल के लिए, तो यहाँ से आप यूज़ करके डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे डिटेल्स से बताऊंगा कि किस तरह से ये क्रिएट करने के बाद किस तरह से हम लोग इस प्रोजेक्ट्स को रन करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर टुडे।